Good morning, class. In the last lecture, we are solving so many problems like a definite integral. तो उसमें हमने चार प्रॉपर्टी के डेफिनेट इंटीग्रल के सम सॉल्व किए। तो उधर चार प्रॉपर्टी थे, तो हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी स्टडी की। तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी 0 to π/2 रहेगा, 0 to 2 π/2 मीन्स 0 to 2a रहेगा, मीन्स इंटीग्रेशन 0 to a रहेगा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f(2a) माइनस एक्स। तो वो हमारी वो थर्ड प्रॉपर्टी थी। देन फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी थी, -a to a मीन्स जो हमारा जो कांस्टेंट है a वो वही, मीन्स अगर वो 2 रहेगा 1 रहेगा मीन्स -2 to 2 रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा मीन्स -a to a रहेगा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। वो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, वो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अगर वो मीन्स जो फंक्शन f(x) वो इवन रहेगा तो 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। अगर वो फंक्शन ऑड रहेगा तो उसकी वैल्यू 0। वो भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी थी, 0 to a रहेगा f(x) dx। तो हम उसको कैसे लिखते हैं 0 to a f(a माइनस x) मीन्स x की जगह a माइनस एक्स। देन हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 एंड सिंप्लीफाई। तो इजी था बहुत। और अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो अभी उसमें हम ट्रेसिंग ऑफ कर्व पढ़ेंगे, उसको कर्व को ट्रेस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रेसिंग ऑफ कर्व। अगर वो सिमेट्रिक, सो फर्स्ट टाइप इज अ सिमेट्री। तो सिमेट्री रहेगी तो कैसे, सो लेट्स स्टार्ट ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स सिमेट्री। ये सारे टाइप हमको ध्यान में रखने हैं क्योंकि आगे सम सॉल्व करते वक्त ये सब यूज़ करना है, इसलिए तो आप केयरफुली देखो। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज, नो रिप्लेसिंग, वो अनचेंज है, वो चेंज नहीं होता, ऑन रिप्लेसिंग y बाय -y मीन्स हम उसको रिप्लेस किया y to -y, फिर भी वो चेंज नहीं हो रहा है, तो द कर्व इज अ सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। मीन्स y को हमने -y किया फिर भी वो कर्व चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स वो सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल y² इज इक्वल टू 4ax। तो हम y की जगह -y लिया, तो हमको पता है -y मल्टीप्लाई बाय -y दैट इज y। सो y² इज इक्वल टू 4ax। सो वो माइनस हमने रिप्लेस किया फिर भी हमको y² ही मिला। सो दिस इज अ सिमेट्रिकल मीन्स सिमेट्री। फॉर सच कर्व y शुड हैव इवन पावर ओनली इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो वो इवन है इसलिए वो सिमेट्रिक है। हमको मालूम है अगर इवन रहेगा तो माइनस रहेगा तो वो प्लस ही हो जाता है क्योंकि पावर में इवन है इसलिए। सेम फॉर y axis, the equation of the curve remain unchanged on the replacing x by -x, the curve of symmetrical about y axis. For example, now here we take x² is equal to 4by, that is a parabola. तो यार पैराबोला, तो हम वो भी पढ़ेंगे कि कौन सा पैराबोला है, कि वो इलिप्स है, कि पैराबोला इलिप्स, वो सब हम पढ़ेंगे। वो कैसे होता है, पैराबोला मतलब क्या, इलिप्स मतलब क्या, वो भी सब हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम ये देख लेते हैं। तो अगर x की जगह हमने x² पुट किया तो x² मीन्स x माइनस मल्टीप्लाई बाय -x। सो दैट इज x² इज इक्वल टू 4by। सो सिमेट्रिकल है, दोनों सेम है, दैट इज सिमेट्रिकल। सो फॉर सच कर्व x शुड हैव even power only in the equation of the curve. So if the equation of the curve remain unchanged on the interchanging
x and y, then the curve is symmetrical about the line y is equal to x. For example, x cube plus y cube is equal to 3axy. Now the fourth one is, if the equation of the curve remain unchanged on the replacing x and y by minus x minus y, then the curve is symmetrical in the opposite quadrant. ओके, हम रिप्लेस करेंगे एक्स वाई को माइनस एक्स एंड माइनस वाई में, देन द सिमेट्रिकल इज अ सिमेट्रिकल कहाँ होगी, वो इन अपोजिट क्वाड्रेंट में होगी. सो दैट इज for example, y is equal to x cube is a symmetrical if in a first quadrant and third quadrant. वो first quadrant and third quadrant में मिलेगा हमको. That is y is equal to x cube. Now next is curve through various point. Curve through a origin, अगर वो origin से गया curve, if the constant term in the equation of the curve is absent, the curve passing through the origin, for example y is equal to mx, is the family of line passing through the origin with slope m. Here m is a slope. And second is y square is equal to 4ax, y square is equal to minus 4ax, then y square is equal to 4by, and x square, sorry, here x square is equal to minus 4by. Or equation of a parabola passing through the origin. So these are a parabola passing through the origin. Now tangent at the origin, this is a curve through origin, and now here tangent at the origin. The equation of the tangent at the origin is obtained by the equating the lowest degree, here the lowest degree term in the equation to 0. That is a tangent at the origin, lowest degree इक्वेशन इज अ 0. सो 0 आएगा तभी वो ओरिजिन से पास हो जाएगी, इसलिए. सो नेक्स्ट, द पॉइंट इंटरसेक्ट विथ एक्सिस, मीन्स वो एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस, इट इज एक्सिस. जो एक पॉइंट है वो इंटरसेक्ट हो रहा है विथ एक्सिस. इंटरसेक्ट विथ एक्सिस हो रहा है मीन्स जिधर इंटरसेक्ट होगा, तो ऑपोजिट टर्म मीन्स अगर वो x के ऊपर इंटरसेक्ट हुआ तो y की वैल्यू 0 रहेगी. अगर वो y के ऊपर इंटरसेक्ट होगा तो x की वैल्यू 0 रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट. टू फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन विद द x एक्सिस. नाउ intersection with x axis, now here intersect with x axis, तो put y is equal to 0. so अगर वो intersect x axis पे हो रहा है, so we put y is equal to 0. in the equation of the curve we get quadratic or cube equation in x. solving find x, hence put x1 0, x2 0. अगर वो intersect हो रहा है x axis पे तो y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे एंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी. सो x1 एंड y इज 0. सो x हमको फाइंड हो जाएगा कभी हम y को 0 पुट करेंगे, क्योंकि वो इंटरसेक्ट विथ x एक्सिस पे हो रहा है. नाउ सेम हियर, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ द y एक्सिस, पुट x इज इक्वल टू 0. अगर वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये x एक्सिस 0 है. सो वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व का जो इक्वेशन होगा उसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे. दिस गिवन क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन इन y. सो सॉल्विंग फाइंडिंग y. सो y के लिए हम, अगर वो इंटरसेक्ट y के ऊपर हो रहा है तो हम x इज इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हमको एक पॉइंट मिलेगा 0 y1 0
y2, इस तरीके से वो पॉइंट मिलेगा। सो इजीली आप ध्यान में रखो, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है x के ऊपर तो y 0 रहेगा और x की कुछ वैल्यू रहेगी, और वो इंटरसेक्ट y हो रहा है मीन्स y के ऊपर वो इंटरसेक्ट हो रही है तो x की वैल्यू 0 रहेगी। इजीली इंटरसेक्ट विथ x एक्सिस, x के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है तो y 0, एंड इंटरसेक्ट विथ y एक्सिस तो x इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से वो आप ध्यान में रखो। नाउ नेक्स्ट, region in which the curve does not lie. The curve does not lie. If the value of y is imaginary of the for certain value of x, then the curve does not exist for such values. For example, first, in case y square is equal to 4x, for negative value of x and y is x and y is a imaginary, there is a no curve in a second and third quadrant. here no curve रहेगा, इधर कर्व नहीं रहेगा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इन केस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सो फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, सो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, सो y क्या रहेगा, y इज अ इमेजिनरी, सो देयर इज अ नो कर्व, वो इमेजिनरी, सो नो कर्व ही नहीं रहेगा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ इन केस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर 2a माइनस y, व्हेन y इज ग्रेटर देन 2a, y इज ग्रेटर देन 2a, सो x इज अ इमेजिनरी। अभी x इमेजिनरी होगा क्योंकि ये ग्रेटर रहेगा, सो वो आंसर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, सो माइनस वाई आ जाएगा, सो x इज अ इमेजिनरी, इमेजिनरी आ गया, सो देयर इज अ नो कर्व इन अ सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ सेकेंड इज फॉर negative value of x, sorry, negative value of y and x is a imaginary, so there is a no curve in third quadrant, third and fourth quadrant। अगर y निगेटिव एंड x इमेजिनरी रहेगा तो क्या रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कर्व नहीं रहेगा, देयर इज अ नो कर्व इन अ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड हियर x is negative and y is imaginary, so second and third curve, so there is a no curve means कर्व नहीं रहेगा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट, asymptotes. So asymptotes parallel to x axis. Now asymptotes parallel to x axis. So A is the asymptotes parallel to x axis. So it is obtained by equating the coefficient of the highest power of x to 0. Now we are equating coefficient of highest power of x, x के हम highest power लेंगे to 0 तक, highest power of x to 0. So for example, y x square minus 3x square plus x plus 2 is equal to 0. So now here x square common, so y minus 3x x square plus x plus 2. So higher power of x is x square, here power कौन सा हाई है, x है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, y माइनस 3। इधर हमको हाईएस्ट कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो इधर हाईएस्ट कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, हियर ऑल्सो एक्स स्क्वायर, सो हम कॉमन निकालेंगे, दैट इज y माइनस 3। सो उसका कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, दैट इज y माइनस 3। तो y माइनस 3 हम 0 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इज अ asymptote parallel to x axis, asymptotes parallel to x axis. Okay, then asymptotes parallel to the y axis, so y axis रहेगा तो it is obtained by the equating coefficient of higher power of y to the 0। अगर वो x axis के पैरेलल होगा तो हम
एक्स एक्सिस का हायर पावर लेंगे और इधर वाई को पैरेलल रहेगा तो वाई के मीन्स हायर पावर ऑफ वाई का कोएफिशिएंट लेंगे. So for example, equation of the curve, that is 3y cube minus 2y cube y square plus x square minus 2. अभी हमको इधर पैरेलल टू y है, so here highest value means highest power is the 3. so ये 3 दो बार है, so हमने कॉमन निकाला x minus 2. so coefficient of the highest power of y, that is 2, x minus 2. so x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2. so वो हो गया मीन्स x is equal to 2, x is equal to 2 is the asymptote parallel to y axis. ओके, x रहेगा तो x के कोएफिशिएंट एंड y रहेगा तो y के कोएफिशिएंट, दैट इज asymptote to x axis and y axis. then next, tangent to the curve, be tangent to the curve. For the equation of the curve y is equal to f of x, now finding dy by dx means f dash of x, it's to 0, so dy by dx is equal to 0 हम पुट करें ले लेंगे. so given the equation in x, so solving by finding x की वैल्यू हम here फाइंड करेंगे. so for example, x square plus y square minus 4x minus 4y minus 1 is equal to 0. so now differentiating with respect to x, that is here क्या आ जाएगा 2x. now 2y divided by dx, इसका तो -4 plus 4 and here constant, so 0. then y है इसलिए dy by dx means y को डिफरेंशिएट किया with respect to x, so dy by dx is equal to 0. so dy by dx and here dy by dx कॉमन और ये -4 है, so वो गोइंग अपोजिट साइड, so +4 एंड हियर प्लस 2x, so -2x हो जाएगा और ये कॉमन निकाला dy by dx, so 2y plus 4y बचेगा. देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, so dy by dx इज इक्वल टू 4 minus 2x डिवाइडेड बाय 2y plus 4. so dy by dx is equal to 0, so 4 minus 2x divided by 2y plus 4 is equal to 0. अब ये डिवाइड हो रहा है इधर, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाय 2y plus 4, that means 0. so 4 minus 2x is equal to 0, so x is equal to 2, means 2x is equal to 4, so x is equal to 4 by 2 means x is equal to 2 हो जाएगा. तो अभी हम x is equal to 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मीन्स इसमें हम x is equal to 2 पुट करेंगे. तो 4 plus y square minus 8 plus 4y minus 1, so हमको ये मिला मीन्स y square plus 4y minus 5 is equal to 0. तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स इसका रूट फाइंड करेंगे. मीन्स हमको क्या चाहिए अभी हमको आंसर 5 चाहिए, मीन्स कैसे मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज नहीं 5 चाहिए, मीन्स क्या होगा आंसर 5 चाहिए, मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दैट गिव्स 5. सो अब यार इधर +4 चाहिए, मीन्स +5 minus 1, सो दैट गिव्स 4. तो 5 and 1 ले लेंगे इधर. सो हमको फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया y plus 5 and y minus 1. तो इधर +5 था, so +5 and -1, so y is equal to -5 and y is equal to 1 हो जाएगा. so the tangent are parallel to x axis at the point 2, 1 and 2, -5 means 2, 1, 2 y x is equal to 2, so x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू या तो 5 -5 नहीं तो 1, इसलिए 1 है -5. तो हमको उसका टेंजेंट मिल गया, मीन्स टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस. ओके, सो ये हमको मिल गया.
तो इस तरीके से हमको फाइंड करना है पॉइंट एक्स एंड वाई। द नेक्स्ट है टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर हमको टेबल दिया होगा तो हम एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। हमको एग्जांपल दिया होगा एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सो एक्स 0 1 2 3 4 है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो वाई क्या आएगा 0 आएगा। देन एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आएगा 4 आएगा। तो हमको वाई चाहिए, वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या आएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, सॉरी प्लस माइनस नहीं आएगा, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 आएगा। सो 4 मीन्स हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 की जगह। सो वो 2 स्क्वायर एंड अंडर रूट गेट कैंसल। बट 2 मीन्स क्या है वो, या तो -2 रहेगा, सो -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा और +2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा, तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम +-2 ले लेंगे। सो +-2। सो सेम हियर हम x की जगह इधर 2 पुट करेंगे। नाउ x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगा। देन x की जगह भी 3 पुट करेंगे तो y की जगह ये वैल्यू मिलेगा। एंड x की जगह 4 पुट करेंगे हियर, तो वी गिव्स y इज इक्वल टू +-4। तो इस तरीके से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन ड्रॉ करेंगे कर्व। देन हम अभी हमको एक पॉइंट मिला, दिस वन ये सब पॉइंट है x एंड y। हम उसको कैसे लिखेंगे, दैट इज 1 एंड हियर y की जगह मीन्स ये तो हमको मालूम है x और ये y रहता है। इस तरीके से हम पॉइंट लेंगे एंड देन ड्रॉ करेंगे कर्व पासिंग थ्रू देम। तो इस पॉइंट से वो कर्व पास हो रहा है। नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कर्व। अभी हम पैराबोला, इलिप्स, वो कैसे रहता है, वो कर्व मीन्स कर्व मतलब क्या, ये कर्व है। सो दिस इज कर्व। हम कर्व बोलते हैं, मीन्स वो कर्व ये है। हमने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा था कर्व मतलब क्या वो। सो पैराबोला मीन्स वो एक्स एक्सिस के ऊपर वो है, मीन्स पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट करता है एट द सेंटर से। तो वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस मीन्स इन दिस वे, या तो इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। तो वो सिमेट्रिकल है मीन्स जो +4ax नहीं तो -4ax रहेगा। सो फर्स्ट इज अ पैराबोला। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है क्योंकि ये ऐसा है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा प्लस और प्लस रहता है, मीन्स x also प्लस एंड y also प्लस। देन हियर प्लस एंड दिस इज x इज अ माइनस, सो इसलिए ये माइनस हो रहा है। और ये दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस रहते हैं, और हियर x इज प्लस एंड y इज अ माइनस, बट हियर इंटरसेक्ट विथ y हो रहा है, सो y की टर्म 0 है, इसलिए ये प्लस। सो हियर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो आप हमेशा ध्यान में रखो, आपके एग्जाम्पल में आ गया वो पैराबोला का एग्जाम्पल है। सो पैराबोला आ गया मतलब आपको फटक से फिगर ध्यान में आनी चाहिए कि ये या तो ऐसा कर्व रहेगा नहीं तो ऐसा कर्व रहेगा। मीन्स पैराबोला आ गया मतलब आपको ये दो डायग्राम ध्यान में आना चाहिए। मीन्स कैसा, अगर 4ax रहेगा तो ऐसा, मीन्स अगर y
इज इक्वल टू 4ax मीन्स वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, इसलिए वो फटक से आपको ध्यान में आना चाहिए, वो एक्स एक्सिस है इसलिए ऐसा रहेगा, नहीं तो ऐसा रहेगा। बाद में हम देखेंगे वो माइनस है या प्लस है, तो माइनस होगा तो ऐसा और प्लस होगा तो ऐसा। कभी वो अबाउट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो ऐसा। और पैराबोला मीन्स वो इंटरसेक्ट करे ओरिजिन के ऊपर, मीन्स इंटरसेक्ट विथ ओरिजिन दिस वन। तो ये अबाउट एक्स एक्सिस। नाउ अबाउट इन अ वाई एक्सिस सेम। वाई एक्सिस मीन्स वो ऊपर और नीचे, ऊपर गया मीन्स वो पॉजिटिव और नीचे गया मीन्स वो नेगेटिव। सो एक्स स्क्वेयर इज हियर, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4by and y square is equal to x square is equal to minus 4by means downward are the symmetrical about y axis shown in this figure, these and these. तो अगर y square रहेगा तो ये दो टाइप, एंड x square रहेगा तो ये ऊपर और नीचे। कौन सा? पैराबोला के लिए। सो आप ध्यान में रखो, पैराबोला मतलब ये वाली, ये डायग्राम, चार डायग्राम। नेक्स्ट इलिप्स। इलिप्स मतलब सर्कल बट नॉट अ सर्कल, सिलेंड्रिकल सर्कल। ओके, सिलेंड्रिकल सर्कल, नॉट सिलेंडर और नॉट अ पूरा सर्कल, वो पूरा सर्कल भी नहीं है और सिलेंडर भी नहीं है, तो सिलेंड्रिकल सर्कल है, इसलिए हम उसको इलिप्स बोलेंगे। इलिप्स मतलब ये ऐसा और ऐसा, ये दो टाइप हमको ध्यान में आना चाहिए। इलिप्स बोला मतलब वो तो एक तो एक्स एक्सिस पे ऊपर होगा, नहीं तो वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ऐसा। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये वाई एक्सिस के ऊपर है। सो द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स दैट इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 रहेगा, तो वो हियर इलिप्स एक्स एक्सिस एंड हियर वाई एक्सिस। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हियर वाई स्क्वायर है, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर वाई स्क्वायर है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन, एंड ये डिवाइड हो रहा है, सो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मीन्स हमको ये टर्म देगा। ओके, तो आपको जब एग्जाम में इलिप्स पूछा तो ऐसा और ऐसा रहेगा। दिस इज द मेजर एक्सिस 2a एंड माइनर एक्सिस 2b, मेजर 2a एंड माइनर 2b। एंड इन दिस वन, क्योंकि इधर a बड़ा है b से और इधर b बड़ा है a से, अगर यार कांस्टेंट a नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है a बड़ा रहेगा तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर b बड़ा रहेगा तो वो y एक्सिस के ऊपर होगा। सो हियर मेजर एक्सिस 2b और माइनर इज 2a। ओके, देन हाइपरबोला। सो हाइपरबोला मतलब वो इंटरसेक्ट एक पॉइंट के ऊपर हो रहा है, हियर नॉट अ ओरिजिन के ऊपर नहीं हो रहा है, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट हो रहा है इन दिस वे, तो वो क्या हमारा हाइपरबोला। पैराबोला मतलब क्या, वो ऐसा होता है, वो इंटरसेक्ट विथ ओरिजिन, वो पैराबोला हो गया। और ये हमारा हाइपरबोला, वो इंटरसेक्ट मीन्स वो ओरिजिन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो किसके ऊपर पॉइंट को इंटरसेक्ट हो रहा है। सो द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब इधर माइनस आ गया इसलिए वो हाइपरबोला, अगर प्लस आता वो इलिप्स हो जाता। ओके, सो प्लस आ जाता वो इलिप्स। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डायग्राम ध्यान में रखो आप। नाउ द सर्कल, सो सर्कल हमको मालूम है, circle, so A is a standard form. The equation of the circle with center at 0 means origin O is equal to 0 0, the radius R, x square plus y square is equal to r square,
एंड आर कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड सर्कल। ये हमारा स्टैंडर्ड सर्कल है फिगर ए के लिए, मीन्स इसके लिए सर्कल क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेंटर क्या है हमारा, ओरिजिन है। ओके, नाउ अभी हम सेंटर एक पॉइंट ले लेंगे दैट इज सी माइनस जी माइनस एफ। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c is equal to 0, whose the center is c minus g minus f, the radius is r is equal to under root g square plus f square minus c। इन द केस, अगर ये केस में रहेगा तो द सेंटर इज एनीवेयर इन द प्लेन अदर देन ओरिजिन, मीन्स वो सेंटर ओरिजिन छोड़ के किधर भी रहेगा तो हम ये फॉर्मूला मीन्स ये जनरल इक्वेशन हो सकता है। ओके, यही जनरल इक्वेशन रहेगा कब जो जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन नहीं रहेगा तो वो ये जनरल इक्वेशन रहेगा। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है तो जनरल मीन्स स्टैंडर्ड फार्मूला ये रहेगा, मीन्स ये रहेगा। ओके, अगर वो सेंटर को छोड़ के उसका सेंटर रहेगा, सर्कल का सेंटर ओरिजिन को छोड़ के रहेगा तो जनरल इक्वेशन मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा। नाउ फिफ्थ वन इज अ exponential curve. The curve exponential curve, so y is equal to e raised to x and y is equal to e raised to minus x is called as the exponential curve। means exponential curve e raised to अभी क्या हो रहा है x e raised to x and e raised to minus x हो रहा है, तो इधर से वो प्लस से माइनस हो रहा है इसलिए e raised to minus x और माइनस टू प्लस हो रहा है, मीन्स वो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस रहता है इसलिए वो ई रेस टू एक्स एंड माइनस की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस एक्स और ये प्लस की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस एक्स। ओके, सो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल कर्व। ऐसा आया तो हमको ध्यान में रखना चाहिए वो एक्सपोनेंशियल कर्व में है, तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया हमारा। सो नाउ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अभी हमने हाइपरबोला पढ़ा, अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो इधर एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस ये किसको भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इधर देखो वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, सो वो क्या हो गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। द कर्व ऑफ द फॉर्म एक्स वाई इज इक्वल टू सी आर कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शोइंग दिस फिगर। सो एक्स वाई इज इक्वल टू सी रहेगा, मीन्स एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई सी कॉन्स्टेंट दैट इज हाइपरबोला। सो ये कर्व को हम क्या बोलेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू सी, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एक्स दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाउ सेमी क्यूबिकल पैराबोला, सो पैराबोला पढ़ा हमने अभी, अब क्या बोलेंगे सेमी क्यूबिकल पैराबोला। सो क्यूबिकल पैराबोला मीन्स दिस वन, मीन्स ऐसा कर्व और ऐसा कर्व, वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट रीजन में से जा रहा है हियर दिस वन एंड दिस वन दैट इज अ सेमी क्यूबिकल पैराबोला। द कर्व corresponding to the equation a y square is equal to x cube is called as a semi cubical parabola। अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो वो एक्सिस 0 रहेगा, सो नहीं है दैट इज ये इधर से वो ऐसा जा रहा है और ऐसा, मीन्स वो सेमी क्यूबिकल पैराबोला हो गया। देन नाउ नेक्स्ट इज अ 4 वाइट हाइपोसाइक्लॉइड और स्टेरॉइड, तो वो कैसा रहेगा ऐसा 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 और ऐसा, so that is a asteroid. Okay, the curve corresponding to the equation x raised to 2 by 3 plus y raised to 2 by 3 is equal to a raised to 2 by 3 is called as a asteroid. So again उसको हम बोल सकते हैं 4 स्पाइड हाइपोसाइक्लॉइड, तो वो ऐसा
देन दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसा रहेगा. ओके, देन द नाइन्थ, the graph of the curve y is equal to x cube is shown in a figure 6.9. so graph curve कैसा रहेगा, graph curve these and these. so these means the graph curve y is equal to x cube रहेगा तो these one. okay, now loops हमको मालूम है वो इधर से स्टार्ट होती है देन उधर आके इंटरसेक्ट हो रही है, मीन्स जिधर से वो स्टार्ट हो रही है मीन्स इधर से वो स्टार्ट हुआ देन उधर जाके अगेन उधर से ही पास हो गया तो वो लूप्स होगी. मीन्स हमने इधर से स्टार्ट किया देन अगेन उधर से ही वो इंटरसेक्ट हो गया, मीन्स ये कि हमारा एक लूप तैयार हो गया. दैट इज़ अ लूप. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लूप. मीन्स वो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस एंड अगेन इंटरसेक्ट विद दिस, वो लाइन पास हो रहा है अगेन उसको इंटरसेक्ट हो रही है, वही लाइन उसको ही इंटरसेक्ट हो रही है, मीन्स वो एक लूप क्रिएट कर रहा है. सो द कर्व corresponding to the equation a y square is equal to a multiplied by a minus x square and a y square is equal to a square a minus x is called as a loop. दिस है ना दिस, अगर वो ऐसा रहेगा नहीं तो इस पॉइंट से इसी पॉइंट से जा रहा है तो वो हमारा हो गया लूप. इधर a 0 मीन्स x हियर y इज अ 0 क्योंकि वो इधर x एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है, हियर ऑल्सो x एक्सिस के ऊपर वो इंटरसेक्ट हो रहा है, हियर ऑल्सो. तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया a0 और ये पॉइंट हमारा a0. तो ऐसे भी ले सकते हैं और उसको ऐसे भी ले सकते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. सो ये टाइप मतलब हमारा लूप का टाइप. मीन्स a y स्क्वायर इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट x माइनस a स्क्वायर एंड a y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर in bracket a minus x. then curve y square 2a minus x is equal to x cube is called as a sinusoid. इसको कैसा रहेगा these and these. जो ये ओरिजिन हमारा है 0 to 0, then फ्रॉम हियर टू हियर, जो ये लास्ट का जो कर्व का पॉइंट है इधर तक वो क्या हमारा 2a है. और एंड जो इतना डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा दैट इज़ अ सीसॉइड. मीन्स x इज इक्वल टू 2a, हियर ऑल्सो 2a एंड हियर ऑल्सो 2a, दैट इज़ अ सीसॉइड. सो y स्क्वायर 2a माइनस x इज इक्वल टू x क्यूब. Here y is equal to 0 and x is sorry, here x is a 2a, here x is a 2a. now the next, the graph of the curve x cube plus y cube is equal to 3a xy this is a show in a figure 6.12 this. so इसका ग्राफ कैसा आएगा दिस एंड दिस. तो वो एक लूप भी क्रिएट कर रहा है मीन्स, और ये डिस्टेंस क्या है दिस डिस्टेंस दैट इज x प्लस वाई प्लस a इज इक्वल टू 0. ये पॉइंट क्या आ गया मीन्स दिस वन, ये पॉइंट 3a divided by 2, 3a divided by 2. so a plus y plus a, ये distance is equal to 0. then the graph of y is equal to sin of x and y is equal to cos of x. so show in a figure this one. so हमको हम फाइंड करते हैं ना sin of 45, sin of 60. so that means this one हम
ये कर्व का यूज़ करके मीन्स ये ग्राफिकल यूज़ करके हम उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। मीन्स साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 90 मीन्स वो हम लेते हैं ना, साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ 3π/2, तो वो हम इस तरीके से वो उसका यूज़ करते हैं। सो सॉरी फॉर दैट, ये मैसेज आते रहते। सो ये हमारा 1 तक है और ये -1। सो इसमें से वो जो वैल्यू है हम साइन ऑफ π/2 पुट करेंगे तो 0 आएगा। देन में से वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या होगा हमारा -π/2। देन हियर इज -π/2 मीन्स π/2 डेट इज -1। सो वो हमारा आंसर है। सो ये कह रहे हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन ऑफ ये हमारे y इज इक्वल टू साइन ऑफ x के लिए। देन दिस इज y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x के लिए, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन। और ये हमारी स्टार्ट कैसे हो रही है, इधर से ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और ये 1 से स्टार्ट हो रही है, मीन्स y इज इक्वल टू 1 से वो स्टार्ट हो रही है। कॉस वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होती, वो 1 से स्टार्ट होती है, और साइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, द ग्राफ ऑफ xy square is equal to a square multiplied by a minus x, that is shown in a figure, this one. So a y square, so that is this. So a square a minus x, here x is a, this is origin 0 0, this is x axis and this is y axis. तो ये इक्वेशन हमने ग्राफिकली ड्रॉ किया। सो वो ऐसा कर्व रहेगा। देन द ग्राफ ऑफ वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। सो वो हमको हियर दिस ग्राफ में फिगर में शो किया हुआ है। हियर दे गेट 2 लूप्स, दिस एंड दिस लूप, एक माइनस और एक प्लस है। सो ए हियर माइनस ए एंड हियर प्लस ए। सो ये 2 लूप्स है। ओके, नाउ अभी हम एरिया अंडर कर्व का जो अंडर एरिया है वो अभी हम फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं अभी देखते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वन। सो एरिया अंडर कर्व, स्टार्ट एरिया अंडर कर्व। ओके, सो एरिया अंडर कर्व मीन्स कर्व के अंडर जो एरिया है वो हमको फाइंड करना है। सो डेफिनेट इंटीग्रल इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। हम जो डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं वो क्या हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल इज टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। Obtain such area have physical significance like the distance traveled by a vehicles. So, okay, now theorem 1. So means first rule या first theorem देखते हैं अभी। first theorem क्या है, theorem 1. So if f of x is a continuous function then the area enclosed by the curve y is equal to f of x axis, the x axis and the line x is equal to a and x is equal to b is given by a to b. Here line in a x is equal to a and x is equal to b. So a to b f of x dx और a to b y dx. f of x मीन्स क्या होता है वो y, so y dx मीन्स हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। द एंड कर्व क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको हम कैसे लिखेंगे, और वो हमारा ये फंक्शन है मीन्स ये कर्व है हमारा, एंड एक्स एक्सिस एंड लाइन क्या है वो ए एंड बी। सो ए टू बी, सो ए टू बी वो लाइन हमारी कर्व की लाइन ए टू बी है। सो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो ए टू बी वाई डी एक्स हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। सो ये हमारी लाइन है, दिस इज कर्व
वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो एरिया अंडर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स कर्व के अंडर का एरिया मीन्स जो ये डॉटेड पोर्शन है हियर, ये दिस इज डॉटेड पोर्शन एंड दिस ऑल्सो डॉटेड पोर्शन, वो हमको फाइंड करने का है. तो ये दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. तो ये हमारी लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है. ओके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ इज अ पॉजिटिव एंड हियर एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज निगेटिव. तो ये अपर पार्ट इज अ पॉजिटिव and lower part is negative. Area under y is equal to f of x about x axis is a positive whereas the below x axis is negative. So upper part x axis का positive and below means नीचे का part that is negative. Okay, now next means theorem 2. If x is equal to g of x is a continuous function, then the area enclosed by the curve x is equal to g of x y axis. अगर y axis then लाइन क्या होगी, अगर वो y axis पे होगा तो लाइन y is equal to c and d. So c and d g of y dy. अगर वो y पे होगा तो इंटीग्रेशन विथ dy करेंगे. ओके, इंटीग्रेशन विथ y करेंगे. सो c to d x, क्योंकि इधर x है इसलिए x dy. वो लाइन y एक्सिस के ऊपर है इसलिए हम इंटीग्रेशन dy लेंगे और इधर वो y के एक्सिस में है इसलिए हम dx ले लेंगे x एक्सिस के. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सम. अभी हम उसके ऊपर के सम देखते हैं जिस हमको मालूम हो जाएगा कि उसके एरिया कैसा फाइंड करता है, कैसा करने का फाइंड. नाउ फाइंड एरिया मीन्स फाइंड द एरिया अंडर द कर्व. अभी कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करना है. दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3. मीन्स अगर ये हमारा x एक्सिस है तो 0 टू 3 तक का एरिया हमको फाइंड करना है. इधर दिया हुआ है और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है. मीन्स कौन सा होगा ये हमारा, ये इक्वेशन कौन सा हो गया हमारा, पैराबोला. सो पैराबोला कैसे लेते हैं हम, ऐसे लेते हैं और ये y है इसलिए हम y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे मीन्स इन दिस वे, और ये प्लस में है इसलिए हम ऊपर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फ्रॉम x 0 एंड y 3. तो डायग्राम में कैसे दिखेगा ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स 3 हो गया एंड 0 टू 3 मीन्स ये 0 टू 3 मीन्स ये इतना पोर्शन. ओके, x इज 3 मीन्स x इज 0 एंड y इज 0 एंड x इज अनदर इज 3 एंड y इज 0 मीन्स दिस वन. सो दिस, तो इतना एरिया जो डॉट किया है वो पोर्शन हमको फाइंड करने का है. सो वो कैसा होगा 0 टू 3 y. Here y means x square. So we put y dx, that is x square dx means x plus 1 फॉर्मूला यूज करेंगे that is x3 divided by 3. एंड हम ये डेफिनेट इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं वैसे ही सेम 0 टू 3 मीन्स 1/3 हम कॉमन निकालेंगे. देन 3 स्क्वेयर 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब. तो वो क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो रहेगा मीन्स 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3 स्क्वेयर मीन्स 9 स्क्वेयर यूनिट. ये एरिया क्या आएगा हमारा 9 स्क्वेयर यूनिट. तो इजी है, इतना कुछ नहीं है. जो हम ये तो सिंपल है, हम कैसे फाइंड करते हैं तो हमको मालूम है. डेफिनेट इंटीग्रल पे फर्स्ट हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, देन जो डेफिनेट में जो लिमिट्स है वो पुट करके इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. ये तो हमको मालूम है. सिर्फ हमको जो एरिया कैसा फाइंड करना है वो देखना है. जो ये है हमारा इधर दिया हुआ है वो हमारा लिमिट है 0 टू 3 तक एंड कर्व क्या है हमारा. सो दिस इज अ पैराबोला. सो ये एरिया हमको फाइंड करना है. नाउ नेक्स्ट फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन ऑफ x. तो साइन ऑफ x हमको मालूम है एंड
एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू पाई। सो पाई आ गया, मतलब हमको मालूम है साइन इधर से स्टार्ट होती है इन दिस वे, दैट इज़ अ पाई। सो ये हमको इतना फाइंड करना है, क्योंकि 0 टू पाई, सो 0 पाई बाई 2 एंड पाई, सो 0 टू पाई। सो ये एरिया हमको फाइंड करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज शो इन अ फिगर दिस वन। सो 0 टू पाई, सो 0 एंड पाई बीच में का मीन्स पाई बाई 2, दिस इज पाई बाई 2। सो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी कि कौन सा एरिया फाइंड करने का है। सो हमको लिमिट क्या है लेंगे, 0 टू पाई एंड वाई डी एक्स। वाई क्या है, दिस साइन ऑफ एक्स। सो 0 टू पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स। सो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स। नाउ भी हम कॉस की जगह फर्स्ट पाई पुट करेंगे, माइनस 0। सो पाई मीन्स -1 एंड हियर ऑल्सो -1। ये इधर कॉमन है, ये वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। सो कॉस ऑफ पाई दैट इज -1 दैट इज -2 माइनस प्लस 2 स्क्वायर यूनिट। तो इसका इजे क्या आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो इस तरीके से हमको सारे के सारे सम सॉल्व करने हैं। सो इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ हमको एरिया फाइंड करना है। सो ये सब बेसिक है। सो नाउ स्टार्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x। अभी साइन का है मीन्स वो हम वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे इन दिस वन, इन दिस वे। देन x एक्सिस बिटवीन x पाई बाई 3 टू 3 एंड x 3 पाई बाई 4, ये हमको फाइंड करना है। बट हमारा x क्या है, 0 टू पाई बाई, मीन्स x या तो 0 रहेगा या तो 0 से बड़ा रहेगा, और x पाई रहेगा नहीं तो पाई से छोटा रहेगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ऐसा दिया मीन्स इन टर्म में देखा तो हम टेबल फॉर्म में लिखेंगे। सो सॉल्यूशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ड्रॉ ग्राफ। हमको अच्छे से ध्यान में आने के लिए फर्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो तो हम करते ही है। सो y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x by the taking of the value x from 0 greater or equal to x less or equal to pi as below। तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं, x 0 हो सकता है तो पाई तक हो सकता है वो x या तो 0 रहेगा, पाई रहेगा, और उसके बीच में ये सब वैल्यू है। तो हमको क्या फाइंड करना है, 3 पाई बाई 4। सो 3 पाई बाई 4 भी फाइंड करना है, और पाई बाई 3 यहाँ से लेकर 3 पाई बाई 4 तक का एरिया हमको फाइंड करना है। तो पाई बाई 4 आता है पाई के बीच, 0 टू पाई मीन्स 0 टू हियर, पाई के बीच में ये सारी वैल्यू आती है। पाई बाई 2 मीन्स इसका हाफ डिस्टेंस, मीन्स जो इधर है वही इधर डिस्टेंस है, मीन्स पाई बाई 2 आएगा, मीन्स हियर पाई बाई 2 और ये पाई। देन इसका और इसका ये पूरा डिस्टेंस का हाफ मीन्स पाई बाई 2। देन ये इधर और ये इधर इसका हाफ, ये दोनों का हाफ मीन्स क्या आएगा, 3 पाई बाई 4। ओके, किसका हाफ, ये पाई बाई 2 टू पाई, ये दोनों का हाफ क्या आएगा, 3 पाई बाई 4। एंड ये पाई बाई 3 किधर आएगा, इधर आएगा, मीन्स ये इसका हाफ होगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। ओके, अब कंफ्यूज मत होना कि ये पाई और ये पाई बाई 2, ये 0 टू पाई का हाफ पाई बाई 2, और पाई बाई 2 टू पाई का हाफ 3 पाई बाई 4। ये आप कंफ्यूज मत होना। नाउ द ग्राफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2y 2x एंड x इज 0 टू पाई है, x इज 0 टू पाई है। सो ये हमारा ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया। सो ये हमारा पाई। सो आप अभी देखो, आपको इजीली ध्यान में आ जाएगा, ये हमारा पाई है और ये हमारा पाई बाई 2 मीन्स ये इसका हाफ ये है। देन इसका हाफ मीन्स ये जो लाइन है उसका हाफ 3 पाई बाई 4, और इसका हाफ पाई बाई 4, इसका पाई बाई 4,
आ गया ये, और इसका हाफ मीन्स पाई बाय 3 आ गया, इसका हाफ मीन्स पाई बाय वो 3 आ गया। तो हमको पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 3 से 3 पाई बाय 4 तक की एरिया फाइंड करना है, मीन्स ये और ये एरिया हमको फाइंड करना है। तो हमको मालूम है टेबल कैसे फाइंड करते हैं। हमने ये वैल्यू ले ली, पाई बाय 4, पाई बाय 2, ये सब इधर आती है, पाई 3, पाई बाय 4। तो अब हम x में 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा, देन पाई बाय 4 पुट करेंगे, सो साइन ऑफ पाई बाय 2 पाई बाय 4, सो दे गिव्स 1, देन पाई की जगह सॉरी x की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे, सो 0 आएगा, देन सेम, देन 3 पाई बाय 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा -1, देन 2 पाई पुट करेंगे, साइन ऑफ 2 पाई मीन्स 180, डेट इज 0। सो ये हमारी y की वैल्यू मिल गई हमको। 2 कब है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पाई बाय 3 टू पाई बाय 2 ये एक एरिया फाइंड करेंगे, देन पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 4 ऐसा एक एरिया फाइंड करेंगे। मीन्स हम इधर 2 इंटीग्रेशन लेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, इधर लेता हूँ, फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाय 3 टू पाई बाय 2 ऐसा, इसके लिए हम इंटीग्रेशन लेंगे। ओके, सो द एरिया 1 मीन्स ये दिस एरिया के लिए एरिया 1, एरिया अंडर y साइन ऑफ x साइन ऑफ 2x अप टू x एक्सिस फ्रॉम x पाई बाय 3 टू पाई बाय 2 मीन्स पाई बाय 3 टू पाई बाय 2, इतना ही एरिया। सो विच इज़ पॉजिटिव अबो x एक्सिस, तो वो पॉजिटिव है क्योंकि वो अबो x एक्सिस के ऊपर है इसलिए। सो पाई बाय 3 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ 2x, सो साइन ऑफ का इंटीग्रेशन क्या आता है, कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 2x, ईयर 2 है इसलिए 1/a दैट इज 2। देन अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे, सो ईयर लिमिट पाई बाय 2 एंड पाई बाय 3। सो फर्स्ट हम पाई बाय 2 पुट करेंगे ईयर कॉस की जगह, एंड देन पाई बाय 3, सो ये -1/2 कॉमन बाहर निकालेंगे, देन इधर पुट किया तो 2 गेट कैंसल, कॉस ऑफ पाई, एंड इधर क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 आएगा। सो कॉस ऑफ पाई दैट इज -1 एंड कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 दैट इज -1/2। सो वो 2 पाई बाय 3 क्या आता है, 120। सो 120 को हम कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ 90 प्लस 30 दैट इज माइनस साइन ऑफ 30 मीन्स -1/2। सो इस तरीके से हम -1/2 लिखेंगे। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस हाफ, सो -2 प्लस 1 दैट इज -1/2। सो -1/2 मीन्स वो मल्टीप्लीकेशन हो तो मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस 1/4, सो 1/4 स्क्वायर यूनिट मीन्स ये इतना है, उसका आंसर क्या आएगा, -1/4 सॉरी प्लस 1/4 स्क्वायर यूनिट। अभी हम सेकेंड एरिया फाइंड करेंगे, मीन्स दिस, मीन्स ये एरिया फाइंड करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 4। सो ये एरिया फाइंड करेंगे। ओके, बाद में हम वो दोनों एरिया ऐड करेंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। सो एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x अप टू x एक्सिस फ्रॉम x पाई बाय 2 टू x 3 पाई बाय 4 विच इज़ निगेटिव। हमको क्या बोला है कि ये पूरा एरिया फाइंड करने का है, इसलिए हम फर्स्ट ये एरिया फाइंड करेंगे, अभी हम ये एरिया फाइंड करेंगे, देन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमको ये एरिया मिलेगा। सो 2 पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 4 साइन ऑफ 2x, सो साइन ऑफ 2x मीन्स माइनस कॉस ऑफ 2x/2, देन अगेन अभी इधर हम -1/2 कॉमन निकालेंगे, देन x की जगह हम 3 पाई बाय 4 पुट करेंगे, माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाय 2 लिखेंगे, मीन्स अभी हम माइनस, देन x की जगह
क्या पुट करेंगे 3 पाई/4, बट हियर 2 ऑलरेडी था, 2 and 4 गेट कैंसिल, मीन्स इधर 2 बचा, एंड हियर कॉस ऑफ 2 पाई था, बट हियर तो पाई/2 था, तो 2 गेट कैंसिल, ओनली पाई रिमेनिंग. तो इसका आंसर क्या आया, कॉस ऑफ 3 पाई/2 दैट इज 0 एंड कॉस ऑफ पाई दैट इज -1. सो माइनस माइनस प्लस, सो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स -1/2. तो सेकेंड का आंसर क्या आएगा, -1/2 स्क्वायर यूनिट. मीन्स जो ये है उसका आंसर आया -1/2 स्क्वायर यूनिट, और इसका आंसर क्या आया 1/4. 1/4 क्यों आया, क्योंकि हमको मालूम है ये हाफ है, इसलिए उसका आंसर तो हाफ आया, और इसका ये हाफ और उसका भी हाफ था, इसलिए 1/4 आया. वो तो वैल्यू चेंज ही रहेगा, बट वो आपको समझने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ. तो इसका ये माइनस में था, इसलिए -1/2, और ये +1/4. तो अभी हम उसका एडिशन कर देंगे, क्योंकि हमको टोटल एरिया फाइंड करना है. तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया A = A1 प्लस मॉड A2. तो ये माइनस आया, बट एरिया कभी भी माइनस में नहीं रहता है, इसलिए हम 1/2 स्क्वायर यूनिट ले लेंगे. हमने सेमिस्टर में पढ़ा था, एरिया जब फाइंड किया था तब एरिया कभी भी निगेटिव में मीन्स माइनस में नहीं रहता, इसलिए हम पॉजिटिव करेंगे. सो 1/4 प्लस 1/2 डेट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये तो हम इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2 डेट इज सेम, मीन्स 3/4 स्क्वायर यूनिट. मीन्स उसका आंसर क्या है 3/4 स्क्वायर यूनिट. सो ये इजी है, आप एक बार फिर से पढ़ लो, बहुत इजी है. सो नाउ वी आर स्टॉप हियर.